ईरानी हमले से हॉर्मुज में बड़े तेल रिसाव की खबर है। ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि चिंता का सबब बन सकती है पूरी दुनिया के लिए। हॉर्मुज स्ट्रेट के बड़े हिस्से में तेल फैल गया है। समंदर में 390 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में तेल फैल चुका है। समंदर में तेल रिसाव से बड़ा खतरा पैदा हो गया है। अब देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी है। हॉर्मुज में तेल फैला और बड़ी तबाही की आशंका है। अंदेशा किस तरह से मिल रहा है और ये क्यों गंभीर है? ओमान के तट पर तेजी से फैल रहा है, तेल का रिसाव हो रहा है और 3,80,000 लीटर से ज्यादा तेल समंदर में बह चुका है। जहां समंदर में 390 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा जो पूरा इलाका है, वहां पर तेल ही तेल नजर आ रहा है। ओमान तट से केश्म और सिरी द्वीप तक ये तेल फैला हुआ है। 40,000 फुटबॉल मैदान के बराबर इलाके में तेल फैल चुका है। आप सोचिए इस वक्त क्या हालात हैं। मसीरा द्वीप तक तेल फैलने की आशंका बढ़ गई है। हॉर्मुज में बड़े पैमाने पर तेल रिसाव से तबाही का खतरा है। सैटेलाइट तस्वीर और वीडियो से तेल रिसाव की पुष्टि हुई है। तिवारी सर, ये जो लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं, मतलब जो भी देश के टैंकर हैं जो ईरान से इजाजत नहीं ले रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने के लिए, उन पर ईरान हमला कर दे रहा है और बदले में तेल टैंकर से जो तेल का रिसाव हो रहा है वो पूरे समंदर में हॉर्मुज स्ट्रेट में कैसे फैलता हुआ नजर आ रहा है, ये हम साफ तौर पर देख रहे हैं। ये तो ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। समीर, ये मुसीबत ईरान के लिए भी है, ओमान के लिए भी है, यूएई के लिए भी है, सऊदी अरेबिया के लिए है, कतार के लिए है और बहरीन के लिए भी है। एक इंडिकेशन है। अभी जैसे जिस शिप की बात कर रहे हैं, जैसा मैं भी पढ़ रहा था कि एक डैमेज हुआ, उसके बाद से जो नियरेस्ट एक लैंड पैच था उसके पास ये पार कर गई, जाके उसने एंकर कर लिया और वहाँ से सारा स्लिप तरीके से लीकेज और स्पिलेज शुरू हुआ, पूरा बह गया है। तो ये एक जहाज का सवाल है। अब ये भविष्य में देखना पड़ेगा उन देशों को कि अमेरिका की बात माने, अमेरिका को हम सपोर्ट करें कि नहीं करें, क्योंकि ये पूरा जो ये गल्फ ऑफ हॉर्मुज स्ट्रेट है और ये जो पूरा गल्फ ऑफ एडन, ये सब में फैल सकता है। अब एक जहाज़ की हालत इतनी हो गई, अगर 10 जहाज़ों का अगर हो जाए इस तरीके का डैमेज, तो उस मरीन लाइफ का क्या हालत होगी। वो समुद्र के ऊपर काफ़ी लोग बेस्ड हैं, ये सब कुछ है जो भी उनकी टूरिज्म सेक्टर है या मरीन लाइफ है, जो भी है, सारे देश को बहुत तरीके से प्रभावित होगा। इसका असर तो उतना ही ज़्यादा होगा जितना कि उनके डिसैलिनेशन प्लांट का, जिसे ईरान उनको ऑलरेडी वार्निंग दे चुका है। तो ये सब चीज़ें लोगों को ध्यान रखते हुए, और जहाँ तक मैं दूसरी बात पे कहना चाहूँगा कि जो ट्रंप साहब जो कर रहे हैं कि ट्रंप साहब हॉर्मुज को कब्जा करना चाहते हैं, इसमें अमेरिका को क्या फ़ायदा होने वाला है, अमेरिका की जनता को क्या फ़ायदा होने वाला है, अमेरिका की फ़ौज को क्या फ़ायदा होने वाला है। अमेरिका की फ़ौज तो ऑलरेडी डिमोरलाइज हो चुकी है, इस तरीके से लड़ना चाहेंगे और ये दूसरा तरीके का प्रभाव है। इसको सोचना पड़ेगा और कांग्रेस में, अमेरिका के कांग्रेस में ट्रंप के ऊपर अवश्य प्रभाव पड़ेगा कि आप विड्रॉ करो और ये बंद करो, क्योंकि सिर्फ ये ट्रंप की लड़ाई चल रही है, अमेरिका की लड़ाई नहीं है। ये तो अमेरिका का इस ऑब्जेक्टिव में अमेरिका का कोई सफलता नहीं थी, अमेरिका को इसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था। वो तो खाली इजराइल के हाथ में पपलू बन के, इजराइल जो पिछले 40 साल से हमेशा अमेरिका को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, ये ट्रंप के टाइम में ही सफल हुआ। तो ये सब जिस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है, इसका प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ रहा है। ये ट्रंप को समझना पड़ेगा। ट्रंप के प्रभाव में जब आएंगे तभी जाके कुछ सुधार हो सकता है और ये वॉर अंत की तरफ, ये एक ऑब्जेक्टिव, एक निर्णायक उसकी तरफ आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, बीच में खबर ये भी आई थी कि ईरान के पास ऑयल स्टोरेज क्षमता नहीं है और उस दौरान भी समंदर में ऑयल बहाया जा रहा है और उसका नुकसान कैसे होगा, इस पर भी हम बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और हॉर्मुज में अमेरिकी एयरफोर्स के एक्शन की खबर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ान, ईरान की ओर से एंटी शिप मिसाइल लॉन्च, जहाजों के AIS सिस्टम बंद होने की आशंका। हॉर्मुज में अमेरिकी फाइटर जेट की उड़ान, एक और बड़ी जानकारी।